हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मियाना। तो आज हम करने वाले हैं मेरे हम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 के चैप्टर 12 तो मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमने इसके नोट्स बनाए थे लास्ट जब हमने करा था, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कि भाई जो लास्ट हमने कहा पे पहले तो पढ़ के छोड़ा था कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर्स की, मतलब कि हम उन्हें फिज़िकली कैसे देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है। देखो फिज़िकली हर मैटर की फिजिकली प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, सबसे पहली बात। इसीलिए हम डिफरेंट मैटर को उसके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के ही जज कर पाते हैं कि भाई ये कैरोसिन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है ना। मम्मी कहती है ना सरसों का तेल दो, तो कैसे पता चलता है कि ये सरसों का तेल है? हम स्मेल करते हैं, है ना, कलर को देख के पता चलता है, स्मेल करते हैं तो पता चलता है। तो उसके अपीयरेंस को, लुक को देखकर हम गैस लगा सकते हैं, उसके शेप, साइज़, ठीक है, उसके पोजीशन। और मतलब जैसे हम कोई चीज़ रखी है, ठीक है, तो हम अगर हमें देखना है कि भाई ये चाय गर्म है तो हम उसको देख के समझ जाते हैं क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा होता है ना। तो हम अपीयरेंस और लुक को देखकर हम जज करते हैं ना चीज़ों को। तो वैसे ही हम जज करते हैं कि भाई ये वाला मटेरियल होगा, ये वाला मटेरियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम मटेरियल्स को, जैसे कि यहाँ पे है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किसी भी मटेरियल या फिर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हम उसे जज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यही हम देखने वाले हैं कि कोई भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और हम उसे जज कैसे करेंगे, ये जानने वाले हैं आज हम। तो क्योंकि अब देखो, अभी तक तो हमने इसकी फ़िज़िकल चीज़ें देखी है ना, मटेरियल की फ़िज़िकल चीज़ें देखी, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कि हम लोगों एक तो पहले हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला क्या कहता है, फर्स्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि हम किसी भी चीज़ के लुक को देखकर जज कर सकते हैं कि वो ये चीज़ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ की साइज़ को देखते हैं, शेप को देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है, या फिर उसकी पोजीशन को, उसके फीचर्स को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ है। जैसे अगर डायमंड रखा है, आपकी बुक में भी डायमंड बना हुआ है, तो अगर वो डायमंड है तो हम कैसे पहचानते हैं? हम देखते हैं वो बहुत शाइनी है, ठीक है, उसके अगल बगल बहुत सिक्योरिटी है, बल्कि ये तो चलो, पर वो बहुत शाइनी है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये है हमारा डायमंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि अब कोई और चीज़ है जस्ट, तो हम कुछ चीज़ों को स्मेल करके भी पता लगा सकते हैं। कैसे स्मेल करके? कैसे? जैसे कि मोटर ऑयल है, मतलब कि कैरोसिन ऑयल है, मोटर ऑयल है जो मोटर गाड़ियों में डलता है, वो वाला तेल, ठीक है, या फिर कोई कुकिंग ऑयल ही है, ठीक है, तो हम उसको सूंघ कर जज कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि ऑयल के जो सारे येलो कलर से होते हैं, गोल्डन से होते हैं, है ना। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑयल ये वाला है नहीं है? तो हम ऐसे ही पता लगाते हैं, हम उसको स्मेल करके पता लगाते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि भाई देखो, कुछ जो ऑयल होते हैं हम उन्हें स्मेल करके पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो, आपको ना क्या करना है, ये सबसे पहले आपको लिखना होगा इधर, सबसे पहले आपको लिखना होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको ये जो फर्स्ट दिख रहे हैं ना, जैसे कि एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, तो ये जो फर्स्ट जो पहला लाइन है इनको ही आपको क्या कर लेना है, इधर लिख लेना है, ठीक है। वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, ये बोलेगा कि कैसे हम जज कर सकते हैं, तो आपको ये पहली लाइन ही पूछ लेगा ये, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हम चीज़ों के टेक्सचर्स को देखकर भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि इस गर्ल ने क्या करा था, कैरोसिन ऑयल को सूंघ कर यहाँ पे पता लगा लिया था कि भाई ये कैरोसिन ऑयल है। इस लड़के ने क्या करा, इसको पेपर दिया और आंखें बंद कर दी और पूछा कि भाई बताओ ये क्या है। तो वो उसको फाड़ कर, छू के, उसके टेक्सचर को छू कर, उसको फील करके, उसको टच करके उसे पता चल जाता है कि ये प्लास्टिक है, ये पेपर है, इससे बता दिया। उसके बाद इधर ये हम फ्लेवर, ये टेस्ट करके भी मटेरियल के जो प्रॉपर्टी है या फिर जो उसका लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसको नमक मिर्ची दी गई और खा के बोला गया तो बता ये क्या है, वो खाता है, उसको मिर्ची लग जाती है तो वो बोलता है इट्स चिली, ठीक है, मतलब उसको टेस्ट करके पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि किसी भी चीज़ के वेट को हम देखकर भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि अब असली सोना, नकली सोना खूब बिकता है ना, तो अब अगर कोई नकली सोना होगा तो उसके वेट को देखकर हमें पता चल जाएगा कि भाई नहीं, ये नकली है और ये असली है, ठीक है, वेटिंग करके। इसलिए सुनार वेट करके देखता है ना, पता लगाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी, मतलब कि
सॉल्युबिलिटी भी तो एक उसकी प्रॉपर्टी है ना, कोई सामान घुल गया कोई नहीं घुला, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, तो ये भी सॉल्युबिलिटी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसके बाद हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइजेज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन करिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।